नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भले ही चाय बेचता ना देखो हो, लेकिन आज जो बुंदेलखंड की सियासत से तस्वीर निकल के सामने आई है वह बड़ी चौंकावे वाली है। कैसे भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती टीकमगढ़ की सड़कन पर पोहा और जलेबी बेचत नजर आई हैं। इनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, खूब देखी जा रही है। और लोग जब ये तस्वीर को देख रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री और बुंदेलखंड की एक बड़ी नेता, भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता सड़क पे पोहा और जलेबी बेच रही हैं, तो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, लोग चौंक रहे हैं, लोग हैरान भी हो रहे हैं। लेकिन ऐसा का है? दरअसल कल टीकमगढ़ प्रशासन की तरफ से सिविल लाइन इलाके में अतिक्रमण हटावे के नाम पे कछु रेहड़ी पटरी वाले यानी कि हट्ठेला वाले जो सामान सामग्री बेचत रोड किनारे उनको हटाओ गो। और ना सिर्फ उनको हटाओ गो बल्कि आरोप ये तक हैं कि उनके ठेला तोड़े गए, उनके सामान को भर के ले गए। जैसे एक नारियल पानी बेचने वाले को आरोप है कि उनके नारियल भी ये लोग भर के ले गए। जब ये बात की जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को लगी तो उमा भारती ने ई को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर करी। लेकिन सवेरे सवेरे मंगलवार की सवेरे करीब 9 बजे वे बंगला से बाहर निकलती हैं और अचानक एक पोहा जलेबी के ठेला पे पहुंच जाती हैं और वो ठेला पे पोहा जलेबी बेचना शुरू कर देती हैं। जैसे ही बात की जानकारी आसपास के लोगों को लगत, आसपास हुजूम जुट जाते, प्रशासन को लगत है, प्रशासन के भी हाथ पांव फूल जाते कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी नेता पोहा और जलेबी बेच रही हुए, विरोध प्रदर्शन कर रही हुए, अपना विरोध को इजहार कर रही हुए, तो हाथ पांव फूल वो तो लाजमी है। तमाम मीडिया कर्मी भी पहुँचे। बताई जा रही है कि करीब 1 घंटा उमा भारती उतरे बनी रही। इस दौरान फिर उन्होंने पोहा भी खाओ, मीडिया कर्मियों से लंबी चौड़ी बात भी करी और अपना पूरा विषय मीडिया कर्मियों के सामने रखो। उन्होंने कही कि कोनो भी अभियान चलाओ जावे, लेकिन इसकी शुरुआत सबसे पहले गरीब से नहीं होवे। इसकी शुरुआत समाज के मठाधीशन से होनी चाहिए, धन्ना सेठन से होनी चाहिए। अगर अतिक्रमण हटाना ही है तो समाज के धन्ना सेठ लोग जो कब्जा करे हैं ज़मीन पे, उतने से अतिक्रमण हटावो शुरू करें चाहिए। जो हट्ठेला वाले लोग हैं जो रोजी रोटी के लाने अपना काम कर रहे, धंधों कर रहे, छोटो धंधों कर रहे, उन लोगों से ये अतिक्रमण हटावे की शुरुआत नहीं करी जाए। इसके संगे उनने जा भी कही कि इन लोगों को चेतावनी दी जा सकत, अगर ये लोग गंदगी फैला रहे, स्वच्छता अभियान को विषय है तो इन लोगों को डस्टबिन दे जावे। जी लोग स्वच्छता को पालन कर रहे हो, पालन करते रहे, अगर पालन नहीं करें तो फिर इन लोगों को वार्निंग दी जावे, इन लोगों को चेताव भी जावे। लेकिन इस प्रकार की जो प्रकार से कार्रवाई करी गई है उनकी उमा भारती ने निंदा करी और निंदा यह हद तक करी कि अब उनकी वीडियो लाखन में देखी जा रही है। बहुत सारे लोग उमा भारती के ई कदम के ई विरोध के तरीका की सराहना भी कर रहे हैं कि पहले उमा भारती को कई बार अपन लोग शराब के ठेकन पे गोबर मारत भी देख चुके हैं। इसके संगे संगे उमा भारती को जोकत भी देख चुके हैं कि अगर पुलिस नहीं सुन रही हो तो थानन को घेराव भी करो। उमा भारती को यही वजह से शायद फायर ब्रांड नेता कही जाते कि वे जब को उन्हें भी मुद्दा लगत है कि जो मुद्दा अनुचित है उसको लेके विरोध के लाने अड़ जाती हैं और उसको पुरजोर विरोध भी करती हैं। उन्होंने जो भी सलाह दी है कि पार्षदन ने जब कही थी कि इनके लाने जगह तलाशी जाए तो जगह काय नहीं तलाशी गई। कैसे इन लोगों की अगर उचित खड़े होने की व्यवस्था नहीं करी जाए तो जो लोग कहते अपनी रोजी रोटी चलावे को काम करें। उमा भारती ने ये पूरे घटनाक्रम के बाद मीडिया कर्मियों से काकछू कही, आप जो भी सुन लो। अचानक से गरीब लोग उनके ठेले तोड़ दिए। अभी मैंने नगर पालिका परिषद में उनके टूटे हुए ठेले रखे हुए देखे रात को ही आकर के, तो अचानक आई। फिर मैंने उनसे बात की, यहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमने रोक दिया है। ये भी अच्छी बात है, मैं आपको बताऊँ। उन्होंने कहा कि हमने तुरंत रोक दिया है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि फिर किसके कहने पर हुआ। अब वो मिलेगा ही नहीं, वो गायब हो जाएगा। मूल सूत्र जो होगा जिसके कहने पे, और वो भी उस दिन हुआ जिस दिन पार्टी का स्थापना दिवस था, भारतीय जनता पार्टी का 6 अप्रैल। और स्थापना दिवस में हम याद कर रहे थे दीनदयाल उपाध्याय जी को, जनसंघ के ज़माने को। भले ही वो भाजपा का स्थापना दिवस था, लेकिन हम तो दीनदयाल जी को याद कर रहे थे। दीनदयाल जी कह रहे थे कि अंत्योदय यानी समाज के अंत में जो व्यक्ति खड़ा हुआ उसका उदय करना है। तो ये तो अंत में खड़े हुए व्यक्ति हैं समाज के। ये ठिलिया वाले, ये चाय की दुकान वाले, ये पोहा वाले, जो कुआं में 4-5-10 रुपया में बेच रहे, रात भर बनाते हैं, सुबह से खड़े हो जाते हैं। ये समाज के अंतिम व्यक्ति हैं। तो पहला डंडा इन पे पड़ेगा क्या? पहले दुकानें इनकी टूटेंगी क्या? कि समाज की प्रथम पंक्ति में खड़े हुए लोगों पर पहले कार्रवाई होगी जो मर्यादाओं का हनन कर रहे होंगे। इसलिए मैंने कल
बात की और मुझे पता लगा है कि हेमंत खंडेलवाल जी ने भी आपत्ति की इस विषय पर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कि ये कैसे हो गया। और इसलिए अगर कार्रवाई करनी है, नगर को स्वच्छ रखना है, तो ये सबकी जिम्मेवारी होगी, अकेले गरीब ठेले वालों की जिम्मेवारी नहीं होगी। और इसके लिए अकेले उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती। कार्रवाई करने के पहले पूरे नियम के पालन करने पड़ेंगे, चेतावनियाँ देनी पड़ेंगी, गंदगी ना फैले इसकी व्यवस्था करनी होगी। और इन ठेलों की ज़रूरत है भी कि नहीं, ये ध्यान रखना होगा। जो मैंने आपको कहा ना, लोग पैदल चल के आते हैं ना बहुत दूर से, कहाँ पानी पियेंगे। कई बीमार लोग आते हैं तो नारियल पानी कहाँ मिलेगा? आप बताओ ना मुझे। इनको 5 रुपया में पोहा कौन देगा? ये किसी बड़े रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाएंगे तो 100-150 रुपये से कम का तो उनका नाश्ता नहीं होगा, जबकि इतने में तो पूरी दवाई करवा के लौट जाएंगे वो लोग। इसलिए मैंने इनको बोला है कि अभी तो नहीं हटेंगे, आप इनको अलग से जगह दोगे और ये जाएंगे वहाँ तो हटेंगे, नहीं तो ये कुछ नियमों का पालन करें। मैं लोगों को मैंने कहा है, एक तो ये कूड़ेदान जो होते हैं ना बड़े बड़े, वो रख लें, गंदगी बिल्कुल ना फैलने दें, ट्रैफिक जाम ना होने दें, गाड़ी वालों को रिक्वेस्ट करें कि भैया थोड़े आगे जाके खड़े हो। ये 2-3 कारण रहे होंगे, हटाए जाने के पीछे भी लॉजिक रही होगी। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब भी आप कोई सुधार लाते हैं या कोई अतिक्रमण हटाते हैं तो उसका जो पहला लक्ष्य होना चाहिए वो समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज की प्रथम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति होना चाहिए कि वो उस नियम को मान रहा है कि नहीं। इसलिए प्रशासन का पहला डंडा उस पर पड़ना चाहिए, दुकान उसकी टूटनी चाहिए, घर उसकी टूटनी चाहिए, घर उसके टूटने चाहिए जो प्रथम पंक्ति में, जो आखिरी पंक्ति में गरीब आदमी खड़ा है, जिसकी दिन भर की कमाई 300-400 रुपये से ज़्यादा की नहीं है, वो तो सबसे आखिरी में उसका नंबर आता है। आपने पहले ही उसका नंबर लगा दिया सुधारों के नाम पर, स्वच्छता के नाम पर। ये नहीं होना चाहिए, ये अमानवीय है और जब तक मैं रहूँगी नहीं हो सकता। क्योंकि वो 40,000 लोग अगर आपको याद हो तो मैंने बहाल किए थे, पूरे के पूरे लोग। आपने जो गरीबों के हक में आवाज़ उठाई है, इसका कांग्रेस नगरपालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार पप्पू मलिक ने आपका सपोर्ट किया है और कहा है कि हम आपके साथ हैं। नीचे करो। लेकिन जब मैं दुकानदारों को बचाने आई तो मेरे साथ तो मेरा महामंत्री अश्विनी चौटाला था। इसलिए बाद में बयान देना, मैं इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता है, ये तो बहती गंगा में हाथ धोना होता है। मेरे साथ जो लोग खड़े हुए थे वो या तो दुकानदार थे या गरीब लड़के थे, बहुत गरीब लड़के जो मुझे बता रहे थे दीदी जी देखो यहाँ पे ठेला है, ये तोड़ दिया। और या फिर मेरा जिले का महामंत्री था अश्विनी चौटाला, मेरे साथ तो पार्टी के लोग। इसलिए बाकी सब लोग समर्थन करें तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे काम में सबको समर्थन करें।